मूवी की शुरुआत होती है और हमें एलाइस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तभी उसके पास एरिक नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो उसे फर्टिलिटी टेस्ट कराने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि एरिक एलाइस का हस्बैंड है और वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है और रास्ते में उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और जॉन अपनी कार में फ्यूल भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक देता है और एलाइस भी सामने बने एक स्टोर में कॉफी पीने के लिए चली जाती है और जॉन फ्यूल डलवाने के बाद एलाइस का वेट करने लगता है और जब एलाइस कॉफी पीकर वापस आने लगती है तो उसे कैश काउंटर पर पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो वहीं पैसे रखकर बाहर आने लगती है। लेकिन तभी कोई उसे शूट कर देता है जिससे उसका शोल्डर लहूलुहान हो जाता है और उसका फोन भी उसके हाथ से छूट जाता है। वो अपनी मदद के लिए जॉन को आवाज दे तो रही होती है लेकिन हेडफोन्स लगे होने की वजह से वो सुन नहीं पाता, इसलिए एलाइस अपने फोन के पास जाने लगती है लेकिन वो किलर उसके फोन को भी उड़ा देता है। और तभी एलाइस की नजर काउंटर पर रखी वॉकी टॉकी पर पड़ती है, लेकिन वो यह बात अच्छे से जानती होती है कि अगर वो डायरेक्टली वॉकी टॉकी उठाने जाएगी तो वो किलर उस वॉकी टॉकी को भी उड़ा देगा, इसलिए वो एक चिप्स का पैकेट हवा में उड़ाती है जिससे वो किलर डाइवर्ट हो जाता है और वो भागकर उस वॉकी टॉकी को उठा लेती है। और वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ से एक आदमी अपनी वाइफ एमिलिया के बारे में पूछता है जो कि इस स्टोर की कीपर होती है जिसे ये शूटर पहले ही मार चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन की कार का फ्यूल फिर से खत्म होने लगता है और जब वो बार बार फ्यूल खत्म होने की वजह चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी कार का पाइप कटा हुआ है। और जब वो एलाइस को लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है तो वो शूटर उसे भी मार देता है और अपने बॉयफ्रेंड की अपनी आंखों के सामने मौत देखने के बाद एलाइस बहुत ज्यादा सहम जाती है। और जब वो एमिलिया के हबी से मदद मांगती है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ सीक्रेट रिवील होता है कि जो शूटर है वही एमिलिया का हबी है। और जब वो दोबारा वॉकी टॉकी यूज करती है तो फिर से वही किलर वहाँ पर होता है और एलाइस को बताता है कि एमिलिया मुझ पर चीट कर रही थी इसलिए मैंने उसे मार दिया है। और ये सुनते ही एलाइस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि यह जरूर कोई सनकी आदमी है जिसे धोखेबाज साथियों से नफरत है और अब वो उसे भी मार देगा। इतने में वहाँ पर एमिलिया का लवर आ जाता है और वो एलाइस से एमिलिया के बारे में पूछता है तो एलाइस उसे बताती है कि एमिलिया के हबी ने उसे मार दिया है। तो एमिलिया का लवर कहता है कि कौन सा हबी, उसकी तो अभी तक शादी तक नहीं हुई है। और जब वो एलाइस की मदद करने की कोशिश करता है तो वो शूटर उसे भी मार देता है। देन वो किलर राज खोलता है कि वो यह कत्लेआम क्यों मचा रहा है। वो बताता है कि मेरी जॉब जाने के बाद मेरे पास पैसे की कमी रहने लगी थी और मेरी एक बेटी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और पैसे की कमी के चलते मैंने अपनी बेटी को वो दवाइयाँ खिलाई थी जिन्हें तुमने प्रमोट किया था और दवाइयाँ नकली होने की वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई थी और बस अब मैं तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा देना चाहता हूँ और तुम्हारे और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे भी मार दूंगा। इसके बाद एलाइस बाहर आ जाती है लेकिन वो शूटर उसे नोटिस कर लेता है और इस बार एलाइस की थाई पर एक गोली लग जाती है और वो दर्द से तड़पने लगती है और अब वो हताश होने लगती है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक ओल्ड एज कपल बाहर आता है और वह स्नाइपर एक एक करके उन दोनों को मार देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसी गाड़ी में से एक छोटी बच्ची भी बाहर आ रही होती है जिसे देखकर एलाइस शूटर से कहती है कि कम से कम इस बच्ची को तो छोड़ दो। तो शूटर कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस बच्ची के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा। और शूटर की इस बात पर एलाइस भी राजी हो जाती है और अब तक एलाइस ने बैकडोर भी खोल लिया होता है लेकिन वह देखती है कि वहाँ पर एक और लॉक लगा हुआ है और इससे पहले कि वो शटर को खोल पाती वो शूटर अंदर आ जाता है और यहाँ पर एलाइस और शूटर के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और वह दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं और मूवी के एंड तक पता नहीं पड़ पाता कि आखिर ये शूटर था कौन।